हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 15 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 14 पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश साइड, ठीक है। फिर क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश एंगल। फिर ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश वर्टेक्स एंड नो थ्योरी ऑफ व्हिच आर, ठीक है। ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश डायगोनल। तो आइए एक लाइन से सभी को फिगर के बाद फिगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है डैश साइड, तो कितने साइड होते हैं यहाँ देखिए। तो इस साइड होता है तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड और ये हुआ चार साइड। तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। कितने हो गए, 4 साइड हो गया। फिर एक क्वाड्रिलेटरल है डैश एंगल। एंगल कितने होते हैं, देखिए ये एक एंगल हुआ 90 डिग्री हुआ। फिर ये आपका 2 एंगल हुआ। फिर ये 3 एंगल हुआ। फिर ये 4 एंगल हुआ। तो कितने एंगल हो गए, 4 हो गए। तो कितने हो गए, 4 हो गया। फिर एक क्वाड्रिलेटरल हैज डैश वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कोना होता है। तो इसमें देखिए कितना कोना है, एक कोना, दो कोना, तीन कोना और 4 कोना। तो कितना हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टेक्स। कितना हो गया, 4 वर्टेक्स हो गया। उसके बाद बोला गया है कि नो थ्योरी ऑफ व्हिच आर डैश, ठीक है। तो यहाँ पर डैश में देखिए क्या हुआ, तो नो थ्योरी 3 मतलब कि इस पर देखिए कि एक लाइन पर कितने पॉइंट है। जैसे ये लाइन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, ठीक है। फिर अगर ये लाइन लेते हैं तो 1 पॉइंट है और 2 पॉइंट है। फिर एक लाइन लेते हैं तो यहाँ 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट, मतलब हर लाइन पर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो होता है 2 से अगर अधिक रहता है तो ये कोलिनियर हो जाता है। क्या होता है, कोलिनियर हो जाता है ना। लेकिन 2 पॉइंट है तो कोलिनियर नहीं हुआ, ठीक है। तो 3 पॉइंट ये आपका नहीं है इस पर, तो इसको हम लोग लिखें यहाँ पर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल हैज डैश डायगोनल। अब देखिए डायगोनल किसको बोलते हैं, तो एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने को डायगोनल बोलते हैं। लेकिन वो कोना विपरीत होना चाहिए, वर्टेक्स को विपरीत होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से उठाए और यहाँ ले आके मिला दिए, गलत हो जाएगा। क्या होता है, विपरीत साइड में हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है विपरीत साइड का एंगल भी जो होता है क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो कितने डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल, और ये कितना हुआ, एक डायगोनल हुआ। तो 2 डायगोनल हुए, तो यहाँ पर हम लोग 2 भर देंगे। फिर ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट डेट ज्वाइन टू वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको आपको क्या बताइए अभी कि वर्टेक्स जो ज्वाइन करता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि इस साइड का ये क्या होता है, इस साइड से ज्वाइन करता है, ठीक है। अपोजिट यानी उल्टा होता है, आमने सामने होता है। तो आमने सामने को अपोजिट बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है वो आपका कितना होता है, तो ये आपका 90 डिग्री होता है। फिर आपका ये 90 डिग्री, तो 90 90 180 हो गया। फिर आपका 90 डिग्री होता है, ये भी आपका 90 डिग्री, तो 90 90 180 180 और 180 कितना होता है, 360 डिग्री हो गया। तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिल इन द ब्लैंक समाप्त हुआ। अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो हमको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी, ये आपका ए बी सी डी दिया गया है, इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर, इसमें में एडजेसेंट साइड कितने हैं वो हमको ज्ञात करना है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है उसका नाम देना है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कितना है उसका नाम दीजिए। अपोजिट एंगल क्या है उसका नाम दीजिए। डायगोनल कितने हैं उसका नाम दीजिए। तो आइए एक लाइन से हम लोग कॉपी पे इसको सॉल्व करते हैं। है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड। अब बोले एडजेसेंट साइड क्या होता है वो देखिए। जैसे कि हम ऐसे एक साइड लिए, यहाँ पे एक कोना लिए, और ई कोना से देखिए कौन कौन सा साइड मिल रहा है। तो इधर से आपको डी मिल रहा है और फिर इधर से क्या बन रहा है, बी मिल रहा है। मिला लीजिए कि आपका घर है और घर के बगल में आपका कौन कौन पड़ोसी एकदम सटा हुआ। तो आप बीच में आपका घर है, इधर किसी का घर होगा और इधर आपका किसी का घर होगा। तो जो बगल में आपका घर है उसको कहा जाता है एडजेसेंट कहा जाता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ए बी हो गया और फिर ए बी के बाद यहाँ पर बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी सी के बाद फिर यहाँ से बी सी और फिर सी डी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से एंगल लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, ए बी लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ए बी हो गया। ए बी के बाद फिर यहाँ से यहाँ से बी सी हो गया। तो आपका बी सी हो गया। क्लियर है। फिर यहाँ से देखिए आप, फिर अब बी से लेंगे, ठीक है। देखिए ए से बी लिए तो ए बी हो गया, फिर यहाँ से बी सी लिए। तो ये पहले ए पॉइंट से लिए थे, अब लेंगे बी पॉइंट से, तो फिर बी सी होगा। अब बी सी के बाद जो है फिर सी डी होगा, तो सी डी हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर सी पॉइंट से लेंगे, तो फिर से क्या होगा, सी डी हो जाएगा। फिर उसके बाद डी ए हो जाएगा, ठीक है। सी डी हो गया, उसके बाद डी ए हो गया। फिर आप कहाँ से लीजिएगा, फिर आप डी पॉइंट से लीजिएगा। तो फिर आप डी पॉइंट से लीजिएगा तो क्या होगा, डी ए हो जाएगा और उसके बाद ए बी हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, ए बी हो गया।
तो आप बोले सर नहीं समझ में आया, कैसे कैसे 2 पॉइंट ले लेते थे, ए बी है, ए बी है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग ए बी लिए, पहले ए बी लिए, फिर यहाँ से बी सी ले लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ई पॉइंट से लिए तो यहाँ से 3 पॉइंट लेना है, मतलब 3 कोना लेना है। ई कोना यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ लिए, एक पॉइंट में 3 कोना लेना है, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, ले लिए। फिर ए पॉइंट ले लिए थे, अब बी पॉइंट ले लिए थे, फिर बी से 3 पॉइंट लीजिए, तो 1 2 3 यहाँ तक आएगा, तो फिर बी सी हुआ, फिर सी डी हुआ, ठीक है। फिर अब सी से लीजिएगा तो फिर क्या होगा, सी डी होगा, फिर यहाँ से डी ए होगा। उस तरह से लिए, मतलब कि ए बी, फिर बी सी, फिर बी सी आपका इसमें आ जाएगा, फिर बी सी और सी डी, फिर सी डी आपका इसमें आ जाएगा, फिर सी डी और डी ए, फिर इसका डी ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर डी ए और ए बी इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। इस समझने के लिए लेकिन ऐसे नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल दिए हम, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 हो गए। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 4 पेयर ये होते हैं। क्लियर है, आइए देखते हैं। फिर यहाँ पे देयर आर द 4 पेयर एडजेसेंट साइड, लिख सकते हैं कि देयर आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, ठीक है। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो अब उल्टा देखिए, यहाँ से ए बी हुआ, ए बी का जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, सी डी होगा, यही ना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी के उल्टा क्या होगा, सी डी बोलिए चाहे डी सी बोलिए, एक ही बात है ना। फिर आप देखिए ए डी ले लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक ए डी लीजिएगा, तो ए डी के उल्टा क्या होगा, बी सी बोलिए चाहे सी बी बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम ए डी ले लेते हैं, तो इधर से हम बी सी ले लिए, ठीक है। तो बी सी हो गया, और कोई है साइड नहीं है, तो 2 ही साइड हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 पेयर, 2 भी लिख सकते हैं सिर्फ, और 2 पेयर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो आप देखिए। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि एडजेसेंट साइड, जैसा कि यहाँ से कौन कौन एंगल मिल रहा है। जैसे ए लिए थे, फिर ए बी लिए थे, तो ए और बी हो गया, फिर बी हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा। जैसे ए बनाए थे ना हम, उस तरह से बनाइए। जैसे ए बी लिए थे, तो ए बी कहाँ लिए थे, ए पर लिए थे, तो ए पर ले लीजिए। देखिए यहाँ पर कौन ए ले लिए। फिर क्या है, बी सी लिए थे, यानी बी सी लिए थे, तो कौन बी ले लेते हैं पहले, ठीक है। फिर क्या आपका बी सी है, यानी बी से शुरू है, तो पहले बी ले लीजिए। फिर क्या है, सी डी है, तो सी डी कहाँ शुरू हुआ, सी से शुरू हुआ था, तो सी ले लीजिए। फिर उसके बाद क्या था आपका, सी डी था, तो सी से शुरू था, तो सी ले लीजिए। फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पे सी डी के बाद क्या था, डी ए था, तो डी ए कहाँ शुरू था, डी से शुरू था, तो डी ले लीजिए। कौन डी, ये कौन है, कौन डी हो गया। उसके बाद फिर डी से शुरू था, तो कौन डी ले लीजिए। उसके बाद क्या था, ए था, तो ए ले लीजिए, ठीक है। ई कौन और ए जो है क्या होता है, एकदम मैच करते हुए है ना। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो यहाँ समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर साइड बोला है और यहाँ पे एंगल बोला है, तो कितने एंगल हो गए, तो 4 हो गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पेयर्स एंगल, ठीक है। 4 पेयर्स एंगल हो गए। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर आपका क्या है, 4 है। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब होता है उल्टा। अब उल्टा इसमें कितने पेयर बन सकते हैं वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा होगा, ए है, ए का उल्टा क्या होता है, सी होता है। मैं एकदम अपोजिट देखिए, चाहे सी लीजिए तो सी का उल्टा क्या होगा, ए होगा, यही ना अपोजिट बोला जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे कि हम लोग लेंगे यहाँ पे कि कौन हम ए लेते हैं, कौन के उल्टा क्या लेंगे, सी लेंगे। तो ए ले लिए तो उल्टा हम सी ले लिए। अब इधर से क्या लेंगे, बी लेंगे, तो बी के उल्टा क्या लेंगे, डी लेंगे। तो इधर से कौन बी, कौन बी के उल्टा क्या होगा आपका, कौन डी होगा, यही ना होगा। और कुछ तो होगा नहीं, 2 ही उल्टा दिखाई दे रहा है हमको। तो कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर हम लोग 2 पेयर्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी डायगोनल आर देयर। इसमें डायगोनल अब कितने हैं, तो डायगोनल तो यही है, यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल, पिछले वीडियो में पिछला फिगर में भी बताए थे आपको। और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, एक डायगोनल हुआ। तो कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक ए सी है, तो ये ए सी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, डी बी बोलिए चाहे बी डी बोलिए, बोल सकते हैं कुछ भी, तो बी डी हो गया। तो कितने डायगोनल हुए आपको, 2 डायगोनल हुए। तो इसका आंसर 2 हो गया। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका समाप्त होता है। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए इस चैप्टर को आपको जो है 2-3 बार रिवाइज करिएगा ना, तभी माइंड में बैठेगा। हम कितनों बार ही आपको बता दें, नहीं बैठेगा ये, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है प्रैक्टिस के ऊपर होता है, इसलिए बहुत सारा स्टूडेंट जो है इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, इसको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रूव डेट द सम ऑफ द एंगल्स, ठीक है। प्रूव डेट करना है सम ऑफ द एंगल, मतलब एंगल का योगफल कितना होता है, क्वाड्रेटरल में तो 360 होता है, ये हमको प्रूव करना है। लेकिन आप याद रखिएगा, क्वाड्रेटरल में जो होता है एंगल 360 ही होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। लेकिन इसी को हमको प्रूव करके दिखाना है। तो आइए प्रूव करते हैं। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, तो इसको जो है
नंबरिंग कर दीजिए, जैसे हम ए ले लेते हैं, यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, तो ए और बी हो गया, ए बी, यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप नंबरिंग किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर देखिए इस एंगल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 20 से काटने का मतलब होता है बांट देना, जैसे इधर से ई बंट गया है और इधर ए बंट गया है, बोल सकते हैं। फिर इधर से ए बंट गया है और इधर से ए बंट गया है, मान सकते हैं यहाँ ये बंट गया है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एंगल अगर 1 लेते हैं, ठीक है, यहाँ एंगल क्या हुआ 2 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंगल हम लोग 3 ले लेंगे, तो एंगल ए 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आइए इसको प्रूफ डेट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें एंगल का जो होता है सम ऑफ द एंगल इन ए ट्रायंगल, ठीक है, 180 होता है। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, इसमें त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन सा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए अब त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, तो डी ए बी चाहे बी ए डी, ठीक है, ये क्या हुआ, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। रेड पेन से जो किए हैं क्या हुआ, एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। क्लियर है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बराबर 180 डिग्री। ठीक है, किस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में, मान सकते हैं। चाहे ये त्रिभुज भी है, एक त्रिभुज और बन रहा है, तो ये त्रिभुज जो बन रहा है आपका ये बन रहा है, देखिए ब्लैक से कर रहे हैं, एक त्रिभुज आपको यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे। ठीक है, ये आपका दोनों में आ जाएगा। तो एक त्रिभुज आपका ऐसे बन गया ऊपर के साइड में, और एक त्रिभुज आपका ये नीचे के साइड में बन गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, तो इधर से उधर एक त्रिभुज, इधर से इधर आपका एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो अब लेंगे हम लोग यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी और डी ले लिए, ऊपर वाला भाग को ले लिए। क्लियर है, तो इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या है, एंगल ए है, तो ये एंगल आपका ए हो गया। क्लियर है, फिर इसमें ऊपर का भाग लिए है तो ये L1 आएगा। ठीक है, तो एंगल L आएगा। ठीक है, प्लस फिर ऊपर का भाग में यहाँ 3 आता है, तो L आपका 3 आ जाएगा, और तीनों के योग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तीनों के योग 180 डिग्री हो गया, इसको इक्वेशन हम 1 मान सकते हैं। थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये प्रूफ डेट करने वाला है, थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग ए ले लिए, तो अब ई एंगल लेंगे हम लोग। तो ई एंगल कौन सा लेंगे, यहाँ से लेंगे, है ना, ये दूसरा त्रिभुज बनेगा। तो लिखेंगे अब नाउ इन त्रिभुज डी सी बी। ठीक है, डी सी और बी ले लिए। क्लियर है, तो यहाँ देखिए सी एंगल है, ये तो डिवाइड किया हुआ एंगल है, तो इसीलिए कौन हम सी से लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सी प्लस यहाँ पर कौन सा है, एंगल 2 है, क्योंकि एंगल 1 ऊपर में ले लिए थे, यहाँ एंगल 2 बच गया, तो ये एंगल 2 हो गया। इसमें 3 ले चुके थे तो एंगल 4 बच गया, एंगल 4 बच गया। ठीक है, तो इसका कितना मान हो गया, 180 हो गया, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोना होता है, तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे एडिंग, गलती होने लगा क्यों भाई, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब ऐड करिए, एंगल ए है, फिर एंगल, पहले ए लिख लीजिए, एंगल ए, एंगल 1, एंगल 3, अब इसको लिख लीजिए, एंगल सी, एंगल 2 और एंगल कितना है 4 बराबर 180 अब प्लस 180। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले ई वाला टर्म को लिख लिए, फिर ई वाला टर्म को लिख लिए, 180 180 यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब इसको ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो 360 जो आपको आएगा तो वो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी एक साथ में रख लिए, फिर आप एक लाइन से रख लीजिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर आप क्या आ गया, 360 डिग्री आ गया। क्लियर है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ पे है, एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर है, किस पॉइंट पे है, तो डी पॉइंट पे है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल आपका डी पॉइंट में है, तो डी हो गया। ठीक है, फिर उसके नीचे देखिए आपका एंगल 3 एंगल 4 किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट में है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका किस पॉइंट में है, तो एंगल बी पॉइंट पे है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एंगल आपका ए हो गया प्लस एंगल आपका सी हो गया
प्लस एंगल 1 एंगल 2 किस पे होगा, एंगल डी पे है, तो एंगल डी कर लीजिए, प्लस एंगल 3 एंगल 4 किस पे है, तो आपका बी पे है, तो एंगल बी हो गया, बराबर आपका 360 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी हम चारों पॉइंट ले लिए, और चारों पॉइंट कितना आ गया आपको 360 के बराबर आ गया। तो यही एंगल ही प्रूव करने के लिए बोला गया था, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो चारों एंगल ले लिए, और चारों एंगल का साइड मतलब हम योग किए तो कितना हो गया 360 हमको प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि सो सम ऑफ द एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, लंबा स्पेलिंग है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बराबर 360 डिग्री हो गया। नीचे लिखेंगे इट इज प्रूव्ड। ठीक है, इट इज प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, अभी कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ सकते हैं आप कि सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 3 एंगल आपको दिया गया है, 76 है, 54 है एंड 108 है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल, हमको 4th एंगल इसका निकालना है। बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मालूम है कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, तो तीनों एंगल को जोड़ के इसमें माइनस कर दे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका 4th एंगल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ एंगल मान सकते हैं ए बी सी और डी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो एंगल हम लोग ले लेते हैं, लिखेंगे गिवन एंगल्स बराबर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एंगल आपका ए बराबर जो है कितना दिया हुआ है 76 डिग्री दिया है, मान लीजिए, कोमा दे दीजिएगा। फिर एंगल बी बराबर आपको दिया है 54 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल सी बराबर आपका 108 डिग्री दिया हुआ है, मान लिए। चौथा एंगल आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे कि लेट द 4th एंगल्स बराबर हम x डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 एंगल हो गया, डी हम क्या किए x डिग्री यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं। तो जैसे कि अब हम जान रहे हैं कि वी नो डेट, जैसे कि हम जान रहे हैं कि चारों एंगल को हम मिलाते हैं तो 360 होता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखेंगे वी नो डेट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यही होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री कौन कौन एंगल होता है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी होता है, 4 एंगल होता है। इसका मान कितना होता है 360 होता है। एंगल ए का मान कितना माने हैं 76 डिग्री माने हैं, बी का कितना माने हैं 54 माने हैं, डिग्री दे दीजिए। सी का कितना माने हैं 108 डिग्री माने हैं, और डी का वो फाइंड मान करना है तो x डिग्री आप माने हुए हैं, बराबर 360 हो गया। इसको ऐड करिए, 6 4 10, 10 में 8 जोड़िएगा, 18 के 8 हाथ में बचेगा 1, 5 1 6, 6 7 13 के 3 हो गया, हाथ में बचेगा 1, तो 1 1 2, यहाँ क्या होगा सिर्फ प्लस x हो गया, बराबर होगा 360 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ x बराबर ध्यान दीजिए 360, ये प्लस में इधर जाएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर लीजिए, 10 में से 8 गया तो आपका कितना होता है 2 होता है। यहाँ बचा 15 में से 5 में से 3 गया तो 2 हुआ, यहाँ बचा आपका कितना 2 बचा, और 2 में से 2 गया तो 0 हो, ठीक है, 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 हुआ। ठीक है, मिस्टेक हो गया, यहाँ तो हासिल नहीं लिए थे ना, तो 5 में से 3 गया तो 2 हुआ, 3 में से 2 गया तो 1, 122 डिग्री में बचा। मेरा x का मान कितना हो गया 122 डिग्री। x क्या माने थे हम लोग 4th एंगल माने थे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4th एंगल्स बराबर x, और x का मान आ गया 122 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, अभी भी आपको कहीं दिक्कत है, कहीं भी डाउट है तो हमको जरूर बताइएगा, सर यहाँ पर हमको डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। अब यहाँ पर रेशियो में एंगल दिया गया है, पहले यहाँ पर दिया गया था सिंपल में, साधारण में, और उसके बाद अब रेशियो में दे दिया गया है। ठीक है, तो मान लेंगे रेशियो में, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द दिस एंगल। ठीक है, अब दिस एंगल क्या करना है, हमको मेजरमेंट निकालना है कि एक एंगल कितना डिग्री है, फिर दूसरा एंगल कितना डिग्री है, तीसरा एंगल कितना डिग्री है, ये हमको मेजर करना है, फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग कि
गिवन एंगल्स आर, गिवन एंगल्स मेरा क्या है, तो 3:5, 7:9 है। इसको तो हम लोग 9 जो भी रहता है रेशियो में रहता है उसको हम लोग x लगा देते हैं, इसको 3x, 5x, 7x और क्या करेंगे 9x हम लोग मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया, सिर्फ हम लोग x लगा दिए। अब हम लोग जान रहे हैं कि इसका सम कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि वी नो डैट, ये आपको सब में लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि छोड़ देना है। अब लिखेंगे द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बराबर बताया कितना होता है, 360 होता है। 2-3 बार हम ही लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल को क्या करना है, सम करना है, इसको सम करना है। ले लेंगे हम 3x प्लस 5x प्लस बोलिए 7x प्लस 9x बराबर आपका 360 डिग्री हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिए, 9 6 कितना होता है, 16 होता है, 16 और 5 कितना होता है 21, 21 में आप 3 जोड़ दिए कितना होगा 24 हो गया। तो आपको 24x बराबर प्राप्त हो गया 360 डिग्री। अब यहाँ से आप x का मान निकालिएगा, तो 360 बाई आप क्या करिएगा 24 कर दीजिएगा, ये ना करिएगा। आइए डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड हम लोग कहीं नहीं, ये बगल में ही करेंगे। तो 24 से हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना 360 में, तो एक बार में करिए तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बचा, 1 बचा, 0। 24 के टेबल में 120 जो है 5 बार में आपको प्राप्त होता है। तो कट गया कितना बार में कटा, 15 बार में। तो इसे कट गया पूरा पूरा कितना 15 डिग्री बराबर, यानी x का मान मेरा कितना निकल गया 15 डिग्री निकल गया। क्लियर है। तो अब हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो फर्स्ट एंगल है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट एंगल बराबर, फर्स्ट एंगल्स बराबर कितना दिया है आपका 3x दिया हुआ है, तो 3x हो गया। तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिएगा, x का मान कितना निकाले हैं, 15 निकाले हैं, तो 15 कर दीजिए। 15 3 जा 45, तो पहला आपका निकल गया 45 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेकंड निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेकंड एंगल्स बराबर 3 के बाद क्या है आपका 5x है, तो यहाँ 5x दे दीजिएगा। तो 5 इंटू x का मान आप कितना निकाले हैं, आप 15 निकाले हैं, तो 15 5 कितना होगा 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे थर्ड एंगल, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग थर्ड एंगल बराबर, सबका निकालना है। तो थर्ड एंगल कितना आपका 7x है, तो यहाँ 7x दे देंगे। तो 7 इंटू आप 15 कर दीजिए। ठीक है, तो 15 7 जब 1 होता है 105 डिग्री होता है। ठीक है, तो 105 हो गया। अब यहाँ पर आप फोर्थ एंगल निकाल लीजिए, यहाँ पर लिखेगा फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल कितना है आपका 9x है, तो 9 हो जाएगा और 9 इंटू 15 हो जाएगा। x का मान हम लोग कितना निकाले हैं 15 निकालने हैं। ठीक है, तो 15 9 जब बताया कितना होता है 135 डिग्री होता है। क्लियर है, और इस सब को ऐड करिएगा ना तो आपको 360 डिग्री पूरा जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, यहाँ पर आपको डिवाइड करके भी हम दिखा दिए हैं। ठीक है, फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो हमको जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल, कितना है 3 एक्यूट एंगल है, और इज मेजरिंग, ठीक है, मतलब नापना कितना है 75 डिग्री है। तो इज मेजर कितना है 75 डिग्री यानी 75 डिग्री है, मतलब 3 एंगल है, तीनों एंगल का मान 75 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाहता है कि आप 3 भाई बहन हैं। ठीक है, आप पापा बोले कि सब कोई को 50-50 रुपया मिलेगा। ठीक है, यानी आपको भी 50 रुपया, छोटी बहन को भी 50 रुपया, और आपको मतलब कि जो मिडिल भाई है उसको भी 50 रुपया मिलेगा, यानी कितना लग गया 150 लग गया। ठीक है, तो उसी तरह जो है 3 एंगल है और तीनों का मान कितना 75 डिग्री है। ठीक है, तो 75 और 75 है। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, हमको यहाँ पर आपको फोर्थ एंगल निकाल कर दिखाना है। तो आइए फोर्थ एंगल निकालते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि फोर्थ एंगल तो हमको निकालना है, तो फोर्थ एंगल तो हमको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट फोर्थ एंगल बराबर कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट फोर्थ एंगल्स बराबर x डिग्री मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जान रहे हैं जो लिखेंगे वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं तो लिखेंगे वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बराबर 360 डिग्री होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। लेकिन उसी में कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3 एक्यूट एंगल इच मेजरिंग कितना 75 डिग्री है। तो यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे हम लोग कि 3
एक्यूट एंगल्स इज मेजरिंग कितना है आपका 75 डिग्री है। यहाँ से क्वेश्चन उठा के यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75 3 है तो 3 पर लिखेंगे 75 और 75, और चौथा हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स डिग्री हो गया, और तीनों का योग चारों का योग कितना होगा 360 हो गया। अब इसको जोड़ दिए 75 75 75 जोड़ दीजिए 5 5 5 कितना होगा 15 के 5 हाथ बचेगा 1, और 21 21 में जो 1 जोड़ देंगे तो 22 225, और ये एक्स हो गया बराबर आपका 360 हो गया। अब इसको क्या करिए माइनस कर लीजिए, 360 में हम माइनस कर देंगे 225, तो इसको माइनस करिए तो कितना प्राप्त होगा, 10 में से आपका 5 गया तो कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ बचा 5 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, यानी 135 डिग्री आपको प्राप्त हुआ। तो आपका एक्स का मान कितना निकल गया 135 डिग्री आपको प्राप्त हो गया, जो कि आपका कौन सा एंगल था, आपका फोर्थ एंगल था। आप यहाँ पर लेट किए हुए हैं कि फोर्थ एंगल हम एक्स माने हुए थे। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे सो द फोर्थ एंगल बराबर 135 डिग्री। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। इससे पहले हमेशा हम लोग फोर्थ एंगल निकालते थे, लेकिन अब आपका फोर्थ एंगल दिया हुआ है, लेकिन जो 3 एंगल जो है वो इक्वल है। जैसे कि यहाँ पर तीनों एंगल क्या था, इक्वल था, 75 75 75 था, है ना। तो यहाँ पर भी आपका क्या है कि तीनों एंगल इक्वल है। तो अगर हम तीनों का हम एक्स मान लेते हैं तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स एक्स क्या हो गया, तीनों जोड़ दीजिएगा तो 3x हो जाएगा। चौथा एंगल आपको 120 दिया हुआ है ना। और फाइंड द, ठीक है, मेजर ऑफ द ईच ऑफ द इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल है जो हम एक्स मानेंगे उसी को हमको फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। तो आइए सॉल्व किया जाए। लिखेंगे कि लेट द इक्वल एंगल्स बराबर आप x डिग्री मान लीजिए, y भी मान सकते हैं, ठीक है, p भी मान सकते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि आपको फोर्थ एंगल दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन फोर्थ एंगल्स बराबर 120 डिग्री आपको ये दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, वी नो डैट द सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल बराबर 360 डिग्री। ये तो हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन जो इक्वल एंगल जो आपको दिया गया है, ये इक्वल एंगल आपको कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। कितना है, 3 एंगल, यहाँ ध्यान दीजिए कितना है, 3 एंगल है। तो हम बोल सकते हैं एक्स प्लस एक्स डिग्री डिग्री डिग्री, 3 एंगल हो गया। फोर्थ एंगल आपको दिया गया है 120 डिग्री आपको दिया गया है, बराबर आपका 360 डिग्री हो गया। एक्स 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 कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब बराबर 360, ये प्लस में है, इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर, इसको माइनस कर लीजिए, 0 में से 0 का 0, 6 में से 2 गया तो 4 हुआ, और 3 में से 1 गया तो 2 होगा। 3 यहाँ मल्टीपल में था, यहाँ आया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब 3 से कटा दीजिए, 3 के टेबल में 24 आता है आपको कितना बार में, 8 बार में, और 0 है तो 0 काट दीजिए, यानी कितना बार में 80 बार में आपका कट गया, ठीक है। तो आपको x का मान कितना प्राप्त हो गया, 80 आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। x आप क्या माने थे, इक्वल एंगल माने थे, ठीक है। तो लिखेंगे कि सो आवर इक्वल एंगल्स आर 80 डिग्री, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर्स, 2 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल का है कितना है, 85 डिग्री है और 75 डिग्री है रिस्पेक्टली। द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, 2 एंगल दिया है, अदर का 2 एंगल बचेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। तो अदर 2 एंगल जो बच गए वो आपका इक्वल है, मतलब यहाँ पर x प्लस x मानना है, ठीक है। यहाँ पर डबल x मानना है तो 2x हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ देना है, बराबर 360 कर देना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वल एंगल, तो हमको इक्वल एंगल से ज्ञात करना है। आइए फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, लेट से शुरू करेंगे कि लेट द इक्वल
एंगल्स बराबर x डिग्री, ठीक है। और कितने इक्वल्स एंगल है, तो मात्र 2 है, ठीक है। तो x प्लस एक्स ही लेंगे। उस पिछले वाला क्वेश्चन में 3 इक्वल एंगल था, तो x प्लस एक्स लिए थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन 2 एंगल्स आर कितना है, तो 85 डिग्री एंड 75 डिग्री आपको ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, वी नो डैट द सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल बराबर 360 डिग्री, यही जान रहे हैं। यहाँ पर कितना इक्वल एंगल है, 2 एंगल है। यहाँ x प्लस एक्स, ठीक है, 2 था इसलिए 2 किए, पिछले क्वेश्चन में 3 था तो 3 बार लिखे थे। और 2 आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या है, 85 डिग्री है और 75 डिग्री है। सभी का योग कितना हो गया, 360 हो गया, ठीक है। ऐड करिए तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 5 5 10 के 0 हाथ बचेगा 1, 8 और 7 15 1 16 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। 2x बराबर 360 माइनस 160 हो जाएगा। 2x बराबर 60 में 60 गया तो 0 0 और 1 2 यानी 360 में से 160 चला गया तो 200 बचा, और क्या। 200 2 मल्टीपल में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 2 से 200 कटेगा, कितना बार में कटेगा, 100 बार में। ये तो एकदम नर्सरी का मैथ है ना। तो x मान कितना आ गया मेरा, 100 डिग्री आ गया। जो x हम क्या माने थे, इक्वल एंगल माने थे, है ना, माने थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि लास्ट में क्या बोला गया है कि मेजर द ईच ऑफ द दिस इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो लिखेंगे सो यहाँ पे इक्वल्स एंगल्स आर कितना है आपका, 100 डिग्री, ठीक है। तो 100 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर हो गया, क्लियर है। फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो हमको जरूर बोलेगा सर, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, हम आप ही के लिए है ना। आप वीडियो को मेरा बस लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो इस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन बोला जाए तो कौन सा है, 9 है, ठीक है। तो इसको आप जरूर 3 से 4 बार रिवाइज जरूर करिएगा। इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ कोन ए एंड कोन बी, ठीक है। कोन ए एंड कोन बी, बाइसेक्टर मतलब 20 से काटना, तो यहाँ से 20 से काट दिया गया है, ठीक है। मीट ए पॉइंट, एक पॉइंट में मिलता है, उस पॉइंट का नाम दे दिया गया है पी, ठीक है। कोण सी बराबर 100 डिग्री, कोण सी का मान आपको यहाँ पर 100 डिग्री दे दिया गया है, और कोण डी का मान आपको 60 डिग्री दे दिया गया है, क्लियर है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी, ठीक है। यानी पी को कोण का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। हिंट्स जो दिया है इसको छोड़िए, मेरा सॉल्यूशन देखिए और समझिए। नहीं समझ में आएगा तो हमसे बोल भी सकते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर नहीं समझ में आएगा तो इसे बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। हमको बोल सकते हैं, तो इसलिए मेरा सॉल्यूशन देखिए, यार नहीं समझ में आएगा तो हमको बोल दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया। चलिए यहाँ पर हम फिगर बना लिए हैं, ठीक है। जितना अच्छी तरीके से हो सकता था हम बना लिए हैं, आप हमसे बेस्ट तरीक़े से बनाइएगा। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। ये आप सभी में लिखिएगा, आप जान रहे हैं इसके बाद भी आपको लिखना ही पड़ेगा, कि टीचर को तो समझाना भी तो है हमको। तो वी नो डैट कि एंगल ए एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर और कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे कि द सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल बराबर 360, डायरेक्ट लिख देंगे एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी बराबर 360 हो गया, क्लियर है। ए और बी का मान आपको नहीं दिया गया, लेकिन सी और डी का मान आपको दिया गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी का मान आपको दिया है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री हो गया। डी का मान आपको दिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया, बराबर आपको 360 डिग्री हो गया। फिर यहाँ देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, 100 में आप 60 जोड़िएगा तो 160 डिग्री हो गया, बराबर हो जाएगा आपको 360 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे ले लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360 में से 160 आपका माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपको, 200 बचेगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए एंगल बी बराबर कितना हो गया आपको, 200 आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एंगल ए को 2 भाग में बांट दिया गया। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 भागों में बांटना। तो यहाँ पे बाइसेक्ट, इधर एंगल ए हो गया, मतलब एंगल L1 मान सकते हैं या L2 मान सकते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे, खाली आपको समझा रहे हैं कि इसे फिगर में आपको
हम समझाए थे कि यहाँ एंगल L मान लेते हैं, एंगल यहाँ पर 2 मान लेते हैं, जिसको 20 से काट दिया गया था। 20 से काटने का मतलब होता है इसको आधा आधा कर देना, ठीक है। तो एंगल बी को भी क्या किया गया है, आधा आधा कर दिया गया है, 20 से काट दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों एंगल को हम आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब 20 से काट देना, 20 से काटना मतलब 2 से डिवाइड कर देना। जब इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी करेंगे, है ना। एक साइड क्यों करेंगे, एक साइड करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसके नीचे कर दीजिए, एंगल ए बाई आपका 2 हो जाएगा प्लस एंगल बी बाई आपका 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करिएगा तो इसको 100 डिग्री आपको प्राप्त होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब एंगल का आप मान दे दीजिए, नाम दे दीजिए, ठीक है। तो एंगल का नाम कैसे देना है वो देखिए आप यहाँ पे। अब देखिएगा, ए है, बी है और पी है, तो एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर वाला फिगर छोड़ दीजिए, खाली यहीं इस पर ध्यान दीजिए। ये क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो आपको मालूम है द सम ऑफ एंगल इन ए ट्रेंगल, मतलब त्रिभुज मतलब ट्रेंगल, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका भी कोण का मान दे दीजिए, इसका भी कोण का मान और इसका भी कोण का मान हमको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। जैसे क्या है, एंगल ए है, तो एंगल ए जो होता है, ए है, ये बीच में रहता है, तो यहाँ शुरू करेंगे PAB, ठीक है। और ये क्या है, बी एंगल का भी मान है यहाँ पे, तो PBA लिखेंगे, तो एंगल PB और A दे देंगे। क्लियर है, क्या मान आपको 100 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, P एंगल है, ठीक है। तो लिखेंगे वी फाइंड, हमको ज्ञात करना है एंगल P ज्ञात करना है। तो एंगल P बराबर हम क्या दे सकते हैं, इसका भी कुछ हम लोग मान दे देते हैं, तो APB दे देते हैं, एंगल APB दे देते हैं। अब बराबर हम 100 डिग्री मान सकते हैं, है ना। तो अब लिखिए वी नो डैट, अब हम लोग जान रहे हैं, यहाँ भी लिखना पड़ेगा कि वी नो डैट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि द सम ऑफ एंगल्स इन ट्रेंगल बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक एंगल कितना है आपका, एंगल PAB है, दूसरा एंगल PB और A है, और तीसरा एंगल क्या है मेरा, कोण यहाँ पे है AP और B है, बराबर 180 डिग्री है। क्लियर है। ये दोनों एंगल का मान आपका 100 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल का योग आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, ले लिए। ये तीसरा एंगल हमको फाइंड करना है, तो हम x मान लिए थे, तो x पुट कर देते हैं, बराबर 180 डिग्री हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिए, x बराबर, ध्यान दीजिए 180 हो गया, ये प्लस में है, इधर आएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 80 डिग्री हो गया। यही x क्या है आपका, P एंगल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल P बराबर आपका 80 डिग्री। यही मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको कहीं भी आपको दिक्कत है तो हमको ज़रूर बताइएगा। ये एक्सरसाइज अब यहाँ पे ही समाप्त होता है, ठीक है। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इस कोविड के समय में अपना परिवार का ख्याल जरूर रखिएगा।